नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 101 के बारे में। दोस्तों आज से शुरू हो रहा है दोस्तों, यह क्लास नंबर हमारा 101वां है। दोस्तों इसमें जैसे हम बात करेंगे निम्न आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, तो इसमें हमको आयतों की संख्या गिन के बताना है कितना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाना है। दोस्तों ऐसे इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी सीटेड, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी ना करते हुए चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है, या दोस्तों पहला ही प्रश्न कथन और तर्क का दिया गया है। जैसे कथन दिया गया है, कथन क्या दिया गया है कि क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का काम केवल देर रात को किया जाना चाहिए। यह जो तर्क था, यह कथन किस लिए था, मतलब कि क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का काम केवल देर रात को किया जाना चाहिए था। तो तर्क क्या निकल के आ रहा, मतलब कि उन्होंने पहले क्या सोचा होगा, तर्क क्या निकला होगा, उन्होंने पहले यह सोचा होगा नहीं इस तरह काम कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल हम आपको बता दें यह बिल्कुल गलत होने वाला नहीं, बिजली का अनावश्यक उपयोग होगा, यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। अब यहाँ से दो थर्ड, हाँ दिन के दौरान मरम्मत का काम होने पर आने जाने वालों को बहुत कठिनाई होगी, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। यही बात है, अगर शहर है दोस्तों तो आएंगे बहुत सारे लोग, शहर में बहुत सारे लोग आते हैं, तो दिन में अगर काम होगा तो आए जाए में दोस्तों हम कहेंगे सड़क का काम हो रहा है तो आने जाने में बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर जो 3 है, तो तर्क नंबर 3 है, बिल्कुल सही जवाब उसके हिसाब से आया होगा। तो जैसे विकल्प नंबर 3 मतलब तर्क नंबर 3 सही आता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह भी दोस्तों कथन और तर्क का है, कथन और तर्क का है। जैसे दिया गया ड्राइविंग के समय मोबाइल फोनों को उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। मतलब कि उसका कथन क्या था, कहने का उसका कथन था कि ड्राइविंग के समय मोबाइल फोनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो तर्क क्या निकल के आ रहा है, तर्क निकल के आ रहा है हाँ इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हम मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा देर चिपके रहेंगे, मतलब लगे रहेंगे और हम फ़ोन मतलब कि गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर सड़क दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सेकंड तर्क क्या है, नहीं इससे व्यापार में बाधा, इससे कौन भाई व्यापार होगा, मोबाइल फ़ोन से कौन व्यापार भाई होता है, यह तो बिल्कुल गलत है। तो तर्क और तर्क बिल्कुल फर्स्ट वाला बिल्कुल अनुसरण करता है, जैसे तर्क नंबर फर्स्ट सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कहा गया निम्न आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। दोस्तों हमको इसमें आयत की संख्या निकालनी है। अगर दोस्तों इस प्रकार से आता है आयत की संख्या निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4, इसको इधर से जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6, इधर से 6 निकल के आता है और उधर से 3 3 3 6 4 10, इधर से 10 निकल के आता है। अब दोस्तों अगर हमको आयतों की संख्या निकालनी हुई तो यहाँ पर जो 10 आ रहा है और 6 आ रहा है, इन दोनों का आपस में हम कर देते हैं गुणा, 10 गुणे 6, कुल मिलाकर यहाँ पर 60 आयत निकल के आने वाले। कितने आयत दोस्तों, 60 आयत निकल के आने वाले। अगर गिनना चाहो तो गिन लो भाई, बहुत समय लगेगा, मगर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं अगर इस प्रकार से आकृति आती है तो आप इधर का भी नंबर जोड़ लीजिएगा और इधर के नंबर जोड़ लीजिएगा, दोनों के नंबर जोड़ने के बाद गुणा कर लीजिएगा, तो टोटल आयत निकल के आ जाएगा 60। 60 विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आयत निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है दिए गए कथनों में सन के कूट
संख्या पहचाने। सन मतलब कि जो सन लिखा गया इसको हम कैसे कोटिंग करेंगे, तो इसके लिए कथन दिया गया है। क्या कथन फर्स्ट दिया गया, गण, गण को हन लिखा जाता है। कहा गया है गण को दोस्तों हन लिखा जाता है, हन के रूप में लिखा जाता है और टन को यूएन के रूप में लिखा जाता है। अगर यहाँ से हम दोस्तों गण की बात करते हैं तो गण के हन के रूप में लिखा जाता है और टन को दोस्तों हन के रूप में लिखा जाता है। अगर यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं GUN यच जी से एक प्लस हो रहा है, यच हो रहा है और बाकी दोनों को वैसे लिखा गया। ऐसे यहाँ पर टी से एक प्लस हो रहा है, बाकी दोनों को दोस्तों वैसे ही लिखा गया है। ऐसे ही हम सन का कोड नहीं निकाल सकते हैं। सन का कोड निकालने के लिए सन में यस में एक जोड़ेंगे तो टी आएगा और UN लिख देंगे। इस प्रकार से सन का कोड निकल जाएगा। तो सेकंड दिया गया सन पूर्व में उदय होता है। तो यहाँ से सिर्फ कथन और कथन एक ही पर्याप्त था, तो दो को क्यों लाए भाई हम। तो यहाँ से कथन हम कहेंगे केवल कथन फर्स्ट ही पर्याप्त। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों सी सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। जैसे दिया गया है यदि जोड़ को जो है घटाव लिखा जाता है, जहां पर जोड़ है वहां पर दोस्तों हम घटाव लिख देंगे। और कहा गया है आपस में बदलन दिया जाए, मतलब कि जोड़ को घटाव और घटाव को जोड़ लिखा दिया जाता है और गुणा को भाग को गुणा कर दिया जाता है। तो बताना है इसका सही जवाब क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले दोस्तों बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम कहेंगे दोस्तों होता है यहाँ पर मतलब कि आप नहीं है बोर्ड मास के नियम से, तो BOD होता है यहाँ पर डिवाइड बोर्ड मास के नियम से। तो पहले क्या आता है बोर्ड ओ मतलब ब्रेकर तो आया नहीं, ओ नहीं आया ना डी आया, मतलब कि डिवाइड आया है। तो 65 भागे 5 करेंगे और गुणे 7 करेंगे। तो यहाँ से 13 5 65 आता है और 13 7 91 निकल के आता है। अब 91 और यहाँ पर 21 है और प्लस का 214 है। अब 91 से जैसे हम 21 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम 214 में 70 को जोड़ते हैं तो 70 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 1 8 निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा 284 निकल के आने वाला है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या आएगा, 284 विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, विकल्प नंबर 2। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कोड भाषा में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड अर्थ एंड सन को, अर्थ मतलब सूर्य और मतलब अर्थ एंड सन को 2% जे इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा था। पूछा गया है स्टार को हम कैसे लिखेंगे, स्टार्स को हम कैसे लिखेंगे। अगर हमको स्टार्स निकालना हुआ तो स्टार्स किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो इसमें दिख रहा है मतलब कि जो आंसर होगा दोस्तों वह इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से आंसर होगा। तो अगर बात करते हैं दोस्तों इनमें और इनमें क्या कॉमन है, अगर देखते हैं दोस्तों इनमें और इनमें क्या कॉमन है, हम कहेंगे सन कॉमन है। सन का कोड यहाँ से निकल के आ जाएगा, सन और एंड 2 कॉमन है दोस्तों। तो 2 यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, 2 कॉमन, हम कहेंगे 2% एक निकल के आ रहा है, एक निकल के आ रहा है यहाँ पर 9 8 यहाँ पर सॉरी या 8 है या एंड है 9 एंड निकल के आ रहा है। तो यहाँ से बच रहा है अर्थ का कोड J4 हो जाएगा और स्टार का कोड 6 हो जाएगा, मतलब कि 6 हैज हो जाएगा, 6 हैज हो जाएगा स्टार का कोड। स्टार का कोड क्या निकल के आएगा दोस्तों, 6 हैज हो जाएगा, 6 हैज निकल के आ जाएगा। तो 6 हैज किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। तो विकल्प नंबर 4 जैसे सही आता है। हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। पूछा गया निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब कि जो इस समूह से संबंधित नहीं आने वाला दोस्तों, उसको हमको बताना है कौन सा निकल के आने वाला है।
अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो देखते हैं, अगर हम 39, 33, 30 कैसे बनाया गया है, कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले। अगर हम दोस्तों 39 में से अगर हम 30 को घटाते हैं, 33 को घटाते हैं, तो 39 में से अगर हम 33 को घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 6। 39 में से अगर हम 33 को घटाते हैं तो ये निकल के आने वाला 6, और गुणे 5 करेंगे तो दोस्तों क्या निकल के आना, 30 निकल के आने वाला है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक जो लगा था यहाँ पर, अगर हम 22 में से 18 घटाते हैं तो 22 में से अगर 18 घटाते हैं तो 4 निकल के आता है। 4 में गुणे 5 करेंगे तो 20 निकल के आने वाला है। 20 यहाँ पर भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या लगा था, लॉजिक अगर हम बात करते हैं तो लॉजिक लगा था a माइनस बी गुणे 5, a माइनस बी गुणे 5 बराबर c निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से देखते हैं 17 में से अगर 14 घटाते हैं तो 3 निकल के आता है, 3 गुणे 5 करें तो 15 निकल के आने वाला है दोस्तों। मगर यहाँ पर देखते हैं हम 33 में से अगर 26 घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 4 3 7, 7 निकल कर 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 निकल के आने वाला है, ना कि 25 आएगा। तो बिल्कुल गलत है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल भिन्न होने वाला है। जैसे विकल्प नंबर 4 सही होता है, फिर से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे पूछा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चौथी संख्या जो दिया गया वह चौथी संख्या जो दी गई तीसरी संख्या से संबंधित है। जैसे दोस्तों बात करते हैं 625 का 5 कैसे संबंधित है। अगर हम दोस्तों 625 में 5 से भागा देते हैं, 625 में हम 5 से भागा देते हैं तो 125 निकल के आएगा। अब 125 का हम क्यूब रूट निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के, जो कि 5 यहाँ पर दिया गया है। अब ऐसे इसमें हम 5 से भागा देंगे। जब हम 5 से भागा देते हैं दोस्तों तो 5 25, और यहाँ से निकल के आता है 5 1 5, और बच जाता है 10, 5 दूनी 10, 512 आता है। 512 का हम जब से क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 आता है। 8 का क्यूब कितना था, 512 होता है। हम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी हम 5 से भागा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1000 निकल के आने वाला है। हम 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालने पर 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10 होता है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आ जाएगा। 10 विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। हमको इसमें दोस्तों इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है। जैसे यहाँ से बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सब में कॉमन क्या है। अगर हम सब में कॉमन देखते हैं तो सब में कॉमन WAR सब में आ रहा है। WAR दोस्तों यहाँ से हम काट देंगे, WAR यहाँ से हमने काट दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बचता है, यहाँ पर क्या बचता है, R बचता है, R बचता है, और E बचता है, D बचता है, C बचता है और D बचता है। तो इन सब में सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, हम कहेंगे C वाला आएगा। जाहिर सी बात है C वाला आएगा। C वाला मतलब कि 3 वाला पहले आएगा, उसके बाद D वाला आएगा। D इसमें दिख रहा है और D इसमें दिख रहा है। अब यहाँ पर E है और यहाँ पर R है, तो E पहले आएगा, 6 आएगा, उसके बाद दोस्तों 5 आएगा। फिर यहाँ से देखते हैं दोस्तों इसमें R है, इसमें E है, और इसमें दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर R है। तो E वाला पहले आएगा, मतलब 2 पहले आएगा, उसके बाद 4 वाला आएगा। तो 365 24, 365 14 या गलत है, 365 356 दिया गया, गलत है। 365 और 14 यहाँ पर दिया गया है। 365 और 524, 365 और 500, सॉरी यहाँ पर 1 वाला तो हमने नहीं लिखा भैया। 1 वाला पहले आएगा कि यहाँ पर 4 वाला पहले आएगा, 1 वाला पहले आएगा कि 4 वाला पहले आएगा। यहाँ पर R है और यहाँ पर R है, तो पहले 4 वाला आएगा, उसके बाद 1 वाला आएगा। दोस्तों यहाँ पर 41 अंक में आ रहा है, 41 अंक में विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 3 सही आता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। दोस्तों आयतों की संख्या हमको बतानी है कि कितना निकल के आने वाला।
हाँ दोस्तों, अब हम गिनते हैं आयत। कितने आयत हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आयत तो ऐसे हो गए हैं। बाकी एक जो दिख रहा है बड़ा वाला आयत, यहाँ पर हमको तो दोस्तों 11 आयत ही दिख रहे हैं। 11 आयत ही दिख रहे हैं। अगर आप सभी को और दिखते होंगे तो दोस्तों दिखने दो। हमको 11 आयत दिख रहे हैं दोस्तों, तो 11 आयत यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया दोस्तों? कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में इसका अर्थ है यह भी ब्लड रिलेशन का, मतलब कि ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का प्रश्न है। इस प्रकार का संबंध दोस्तों आजकल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है यह प्रश्न, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे यहाँ से हम बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, मन में ही सॉल्व कर लेते हैं या दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले अंत से। अंत से प्लस कहाँ दिया गया? प्लस दोस्तों यहाँ पर दिया गया, तो इसका अर्थ क्या है? पिता है। मतलब कि जो फर्स्ट वाला है दोस्तों यह पिता है। किसका पिता है? दूसरे वाले का पिता है। तो यहाँ से हैज क्या है? हैज क्या है? पत्नी है। पिता की पत्नी दोस्तों क्या हो जाएगी? हमारी माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्नी है तो पत्नी हो जाएगी, हमारी माँ हो जाएगी। हम यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से माँ गिनते हैं, माँ, और यहाँ से प्लस का अर्थ क्या है? पिता है। पिता है तो पत्नी मतलब कि माँ का पिता मतलब नाना हो जाएगा, हमारा पिता है हमारा नाना हो जाएगा। और नाना की पत्नी क्या हो जाएगी? हमारी दोस्तों नानी हो जाएगी, या इनकी पत्नी है तो नानी हो जाएगी। या तो हम कहेंगे यल का सी से कैसा संबंध है? तो सी से किस प्रकार से संबंधित है? तो हम कहेंगे यल जो है, यल का हम कहेंगे पिता, पिता की पत्नी माँ हो जाएगी, माँ के पिता हम कहेंगे नाना हो जाएंगे, नाना की पत्नी नानी हो जाएगी। तो नानी का संबंध है तो हम कहेंगे माँ की माँ, माँ है, माँ की माँ जो हो जाएगी वह नानी हो जाएगी। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कहा गया है अगर 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार था तो 10 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 10 अप्रैल और 10 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? अगर दोस्त हम जाते हैं यहाँ से, हम जानते हैं, अगर हम जाते हैं यहाँ से 17 अप्रैल दिया गया है, 17 अप्रैल 1992 दिया गया है। अगर हमको जाना हुआ 17 अप्रैल 1993, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम कहेंगे 1993 जो है क्या है? लीप ईयर है। हम कहेंगे नहीं, लीप ईयर नहीं है। क्या 1992 जो है इसमें फरवरी आएगी? हम कहेंगे नहीं आएगी, क्योंकि अप्रैल से गिनते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस देखते हैं। 1 साल का अगर डिफरेंस आता है दोस्तों तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो होता है सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में अगर 1 साल का डिफरेंस आता है तो 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर शुक्रवार था तो हम कहेंगे यहाँ पर जैसे 1 बढ़ा है तो यहाँ पर भी शनिवार निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? शनिवार आ जाएगा। शुक्रवार के 1 दिन बाद क्या आएगा? शनिवार आएगा। तो आगे हमको जाना है अक्टूबर में, 10 अक्टूबर को। हमने 17 अप्रैल तक ले तो आ गया हूँ, मगर हमको 10 अक्टूबर तक ले जाना है। तो 10 अक्टूबर तक ले जाने के लिए पहले यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन सा महीना आ रहा है। अगर हम महीने की बात करते हैं तो यहाँ से महीना अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन बच रहे हैं? अप्रैल में 13 दिन बच रहे हैं। और मई आता है, मई में दोस्तों कितना दिन? 31 का महीना होता है। मई के बाद जून, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, और अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर दोस्तों आता है 30 का, और सितंबर आता है 30 का। 30 के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में हमको जाना हो दोस्तों, अक्टूबर में हमको जाना 10 अक्टूबर। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसमें विषम दिन कितने आएंगे? अगर हम सबको 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर 7 6 13 6 दिन आएंगे विषम दिन। और यहाँ पर निकल के आने वाले हैं 3 दिन, क्योंकि 7 चौक 28 3 31, यहाँ पर 2 दिन आने वाले हैं, यहाँ पर भी 3 दिन, यहाँ पर भी 3 दिन, यहाँ पर दोस्तों 2 दिन, यहाँ पर अगर हम 7 से भागा देंगे 3 दिन निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 2 4 2 2 4 और 3 7, या तो कट जाएंगे। अगर हम यहाँ से बात करें 6 3 9 9 3 12 12 3 15, 15 दिन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम दोस्तों 15 को अगर हम भाग देते हैं, अगर हम 15 को दोस्तों यहाँ पर भाग देते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14 1 15, एक विषम दिन निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे शनिवार से 1 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार में 1 दिन और जोड़ देंगे। शनिवार के 1 दिन बाद दोस्तों रविवार आता है, तो रविवार इसका सही जवाब आ जाएगा। मतलब कि 10 अक्टूबर
10 अक्टूबर 1993 को रविवार था। अगर 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है तब की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कैलेंडर में। अगर कैलेंडर में अगर शुक्रवार 17 अप्रैल 1992 को है तो हम कहेंगे 10 अक्टूबर 1993 को रविवार था। तो रविवार विकल्प नंबर 4 में है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों 4 सही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, पूछा गया है विकल्पों की दी गई आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न आकृति के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अगर दोस्त यहाँ से हम देखते हैं पहले का दूसरे से, तो पहले का दूसरे से क्या है, डी यहाँ पर भी है। और यहाँ से हम देखते हैं तीसरे का चौथे से, तो यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है। इस प्रकार से संबंध होने वाला है। तो पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, इस प्रकार से संबंध। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पांचवें का हमको निकालना हुआ, तो पांचवें का कैसे निकलेगा। अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम तो 8 का, तो यहाँ पर जो या था दोस्तों या यहाँ पर दिया गया है, या त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। तो त्रिभुज से हम गिनते हैं, यहाँ पर त्रिभुज जो दिया गया त्रिभुज दोस्तों या यहाँ पर दिया गया है, मतलब जो बीच में है वह दोस्तों दिया गया है सबसे शुरुआत में, मतलब कि यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से जो यहाँ पर निकल के आने वाला है, मतलब कि अब इसका संबंध जो होगा दोस्तों इससे निकल के आ जाएगा। मतलब जब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होगा। तो जो यहाँ पर ओ है तो ओ दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला। ओ यहाँ पर किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे इसमें दिया गया, इसमें ना इसमें दिया गया और ना ही इसमें दिया गया। यह दोनों विकल्प सही होने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ से हम तो बीच में कहाँ से यहाँ पर आया है। अगर हम बात करते हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर था, तो भी यहाँ से उठ के बीच में आया है। तो इसलिए दोस्तों जो डी है, टी उठ के दोस्तों यहाँ पर बीच में आने वाला है। तो डी बीच में किस में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, तो यह दिया गया विकल्प नंबर 2। दोस्त विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। चाहे तो आप देख लेना। तो इसका संबंध कैसे, जैसे पहले का संबंध दूसरे से है और तीसरे का संबंध चौथे से, उसी प्रकार से दूसरे का संबंध तीसरे से है और चौथे का संबंध पांचवें से है दोस्तों। जैसे सही आता है। चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया दोस्तों, कहा गया है जब कागज को शीट दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रम मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है, तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। खोलने पर यह कागज किस तरह से आने वाला है। अगर दोस्त हम देखेंगे इसको, तो इसको इस प्रकार से इधर मोड़ा गया है। अब इसको फिर मोड़ के इस प्रकार से उधर मोड़ा गया है। अब दोस्तों इधर से फिर इसको हम कहेंगे हमने इधर मोड़ दिया है, इसको हमने फिर से इधर मोड़ दिया गया है। अब इसको हमने जब इधर मोड़ा है तो यहाँ पर हम कहेंगे जब इसको हमने मोड़ा ही नहीं, इधर से हमने मोड़ा ही नहीं इसको, क्योंकि इधर से कहीं पर दिया नहीं गया डॉट, तो हम कहेंगे इधर से मोड़ा नहीं तो इधर से आने वाला है। तो इधर से सब में दिया गया है। हम कहेंगे अधिकतर लोग क्या कहेंगे, एक वाले को सही लगा देंगे, मगर यहाँ पर इसको मोड़ा नहीं गया भाई। जब इसको मोड़ा ही नहीं गया है तो हम कहेंगे कैसे यहाँ पर होगा। अगर यहाँ से जब इसको मोड़ेंगे हम तो यहाँ से इस प्रकार से आने वाला है। जब इसको यहाँ पर छेद करेंगे हम, जब यहाँ पर हमने छेद कर दिया दोस्तों, यहाँ पर किस तरह की आकृति दिखेगी। अगर हमने दोस्तों यहाँ पर छेद कर दिया गया है, छेद किया है यहाँ पर जब हमने दोस्तों छेद किया है और इसको हमने अब यहाँ से इसको इस तरफ से मोड़ा गया है और इसको भी इस तरफ से मोड़ा गया है, फिर इसको दोस्तों इधर को मोड़ा गया, मतलब कि इसको जो है वह इस तरीके से मोड़ा गया है। अब जो यह वाला है, यहाँ पर जो छेद है, यह छेद उठकर जब इसको खोलेंगे हम तो यह छेद उठकर यहाँ पर निकल के आने वाला है। यह छेद उठकर यहाँ पर, क्योंकि इसको दोस्तों यहाँ पर नीचे मोड़ा, मतलब कि इसको इस तरह से नीचे मोड़ा गया है। नीचे ध्यान से देखना, इसको इस प्रकार से नीचे मोड़ा गया है और छेद यहाँ पर किया गया है। तो हम कहेंगे यह छेद और यह छेद दोनों यहाँ पर निकल के आने वाले हैं, दोनों यहाँ पर निकल के आने वाले, बस यही दोनों छेद यहाँ पर आएंगे। तो ऐसा किस में दिया गया, ऐसा हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 में दिया गया। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे विकल्प यहाँ पर गलत होंगे। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर, जो कि दोस्तों इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या दिया गया, जैसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला। अगर दोस्त यहाँ पर हम बनाएंगे, अगर यहाँ पर से हम देखेंगे कि 3 से 10 कैसे बनाया गया है।
अगर हम 3 गुणे 2 करते हैं, गुणे 6 करते हैं, 3 दूनी 6 और 10, 3 दूनी 6 और प्लस 4 करते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है और 10 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 3 गुणे 2 किया गया प्लस का 4 किया गया है, 3 दूनी 6 प्लस का 4 10 निकल के आएगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं हम तो 10 तियां 30 और धन यहाँ पर 9 जोड़ा गया है। आगे दोस्तों क्या जोड़ा जाएगा, फिर आगे क्या जोड़ा गया है, आगे क्या जोड़ा जाएगा। तो आगे अगर हम ऐसे देखेंगे 2 क्या आ गया, 3 का आ गया, मतलब कि 2 क्या आ गया, 2 का वर्ग जोड़ा गया है, 3 लिखा गया, 3 का वर्ग जोड़ा गया है। फिर आगे क्या आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 4 आएगा, 4 का वर्ग 16 जोड़ा जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 5 आएगा और 5 का वर्ग 25 जोड़ा जाएगा। देखते हैं अगर यहाँ से यहाँ निकल गया तो हम कहेंगे सही है। तो जैसे हम यहाँ पर गुणा करेंगे 4 से तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 निकल के आने वाला है और 4 तिहाई 12, 12 और 3, 12 3 15 आ जाएगा 156 और यहाँ पर जोड़ देंगे 16 तो 6 6 12 आ जाएगा और 5 और 1 6 और 1 7 निकल के आ जाएगा 172 आ जाएगा। अब दोस्तों जब 172 में हम गुणे 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 1 36 निकल के आने वाला है, 36 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम 5 का नम 5, 5 का नम 5 और 3 8, 860 निकल के आने वाला है। अगर 860 में हम 25 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 और 2 8, 85 निकल के आने वाला है, 885 निकल के दोस्तों आने वाला है, जो कि 885 यहाँ पर भी दिया गया है, 885 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कह सकते हैं कि इसलिए 172 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 172 विकल्प नंबर 4 में है। तो चौथा विकल्प जैसे सही आता दोस्तों हम कहेंगे बस इतने ही थे आज की क्लास में। दोस्तों आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी? दोस्तों एक बात और, आप सभी ने 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे, इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्त आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, मतलब कि हमारे परिवार से जुड़े नहीं हैं, तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त।